हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इस टॉपिक को आप क्या लगा लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा लो। क्यों? क्योंकि इसमें से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। इससे ज़्यादा भी आपको हो सकता है क्वेश्चन एक्स्ट्रा में भी मिल जाए। ठीक है, 5-6 तो हो ही सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 3 से 4 क्वेश्चन बता रही हूँ। अगर इस टॉपिक को आपको करने हैं तो जितने भी मैं आपको फॉर्मूले बताऊँ वो सारे ही आपको याद होने चाहिए, साइन में भी और साथ में इनवर्स में भी। साइन इनवर्स में भी मतलब आपकी 6 होती है ना, साइन, कोस, टेंजेंट, कोट और सिकेंट और कोसिकेंट। इनकी रेंज भी याद होनी चाहिए, डोमेन भी याद होने चाहिए, इन पे इनवर्स में जो फॉर्मूले होते हैं वो भी याद होने चाहिए। ठीक है, अभी हम आगे देख लेते हैं हमारे जो फॉर्मूले बनते हैं या जो हमारी कंडीशन साइन की, उन सबको हम पढ़ लेते हैं इस टॉपिक को करने से पहले। देखो हमारे जो क्वेश्चन भी ले रखे हैं मैंने इस टॉपिक के लास्ट में, इसके साथ बीच में भी आएंगे और लास्ट में भी आएंगे। ठीक है, ताकि आपको इसमें पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और कैसे हमें करने हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसमें मैंने आपको 6 की 6 वैल्यू लिख रखी है, जिसमें हमारी क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, कोसिकेंट और सिकेंट यूज होते हैं। ये तो हमारी इसमें डोमेन है और ये हमारी क्या होती है, यहाँ पे रेंज होती है। या आप समझ सकते हो जो साइन है वो हमारा -π/2 से π/2 के बीच में होता है। अगर हम रेंज में लें, अगर वैल्यू में लें इसको हम, तो हमारा क्या आएगा, -1 से 1 के बीच में होता है। जो कोस होता है वो 0 से π के बिटवीन होता है, जिसकी वैल्यू -1 और 1 होती है। इन दोनों की क्या होती है, ये सेम ही वैल्यू होती है। ठीक है, रेंज में। अब देखो टेंजेंट हमारा -π/2 से π/2 होता है, बट वो किस में होता है, सिर्फ रियल नंबर। जितने भी हमारे रियल नंबर है ना, वो सारे ही हमारे क्या होंगे, टेंजेंट की रेंज बन जाएंगे। अब देखो कोसिकेंट में -π/2 से π/2 है, बट इसमें क्या है, हमने 0 को निकाल दिया, तो हमारा जो रेंज है वो कितना होगा, यहाँ पे सारे रियल नंबर होंगे सिर्फ -1 और 1 को छोड़ के। ओके, अब देखो सीकेंट में क्या होगा, 0 से π/2 होगा। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, और अगर आप जो क्वेश्चन करो तो आपको ये चीज़ें माइंड में होनी चाहिए कि हमारा जो सीकेंट है वो किसके बीच में लाई करता है, 0 और π/2 के बीच में, π/2 नहीं, 0 और π के बीच में लाई करता है। और उसमें से हम π/2 माइनस करते हैं। ठीक है, इन दोनों में से सिर्फ π/2 निकाल देंगे और सारी जो वैल्यू होती है वो हमारी लाई करेगी। और जो अगर हमारे यहाँ पे रेंज देखनी हो तो रेंज में क्या होता है, जो हमारी रेंज है ना, रियल नंबर्स में से सिर्फ आपको -1 और 1 को निकाल देना, और सारे जो नंबर्स होंगे वो हमारे सीकेंट एक्स में जो आ जाएंगे। ओके, अब देखो कोट का जो है वो 0 से π होता है, उसमें क्या आएंगे, हमारे ऑल रियल नंबर आएंगे। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, या आपको समझ आनी चाहिए, या कुछ भी कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट देखो, मैंने साइन और साइन इनवर्स में डिफरेंस बताया है आपको क्या होता है। एक तरीके से हमारा जो साइन होता है वो साइन इनवर्स, सॉरी, जो हमारा इनवर्स होता है ना, वो साइन का क्या होता है, उल्टा ही होता है। इसको मैंने बता भी रखा है। ये तो मैंने इसकी रेंज और डोमेन लिख रखी है। और यहाँ पे देखो, अगर साइन हमारा, यहाँ पे एक सेट ए है, एक सेट बी है। जो ए सेट है उसमें हमारा π/6 है, और जो बी सेट है उसमें π/1/2 है। ठीक है, अब जो साइन हमारा कहाँ पे जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, तो इसका मतलब जो हमारी ए में जो एलिमेंट्स है वो किसके बीच में आएंगे, -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, और ये हमारी क्या आएगी, रेंज -1 से 1 में। तो अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू निकाले साइन π/6, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे 1/2। अब देखो साइन इनवर्स कभी भी रेसिप्रोकल में नहीं आता। ये चीज़ मैंने आपको इनवर्स फंक्शन कराया था ना, उसमें भी बताया था। इसका मतलब यह क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, लेकिन कभी भी इसका 1/, में क्या नहीं होता, साइन एक्स नहीं होता। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे दो सेट ले रखे, ए और बी। अब देखो यहाँ पे ए सेट है, उसमें तो हमारा क्या है, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे π/6 है। अब 1/2 है तो वो वैल्यू हमारी -1 से 1 के बीच में होगी, और इसमें क्या होगा हमारा, -π/2 से और π/2 में। अब देखो ये इसका उल्टा ही तो है, ये इसको ध्यान से देखोगे तो ये इसका उल्टा है। यहाँ पे कितना था, साइन इनवर्स 1/2 है, और यहाँ पे साइन π/6 की वैल्यू 1/2 थी, तो इसका उल्टा ही तो है जस्ट। तो साइन इनवर्स अगर 1/2 है तो इसको हम लिखेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स। अब देखो π/2 हमारा साइन कितने पे होता है, यहाँ पे π/6 पे होता है। अब देखो ये भी साइन है और ये भी साइन है, और यहाँ पे क्या है हमारा थीटा, तो ये पूरी वैल्यू x हो जाती है, या आप कह सकते हो जो इसमें वैल्यू होती है ना थीटा की, वो हो जाती है π/6, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ओके, आई होप आपको ये छोटी सी चीज़ समझ आई हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ लो इसको। ठीक है, मैं गायब भी कर देती हूँ पिक को, वरना हमें प्रॉब्लम करेगी।
अब देखो यहाँ पे क्या है, डोमेन रेंज। साइन की मैंने आपको डोमेन और रेंज बहुत अच्छे से बताई है। ये जो टेबल है ना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, ये आपको माइंड में होनी चाहिए। अगर साइन और कोस और टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट और कोट की अगर आपको रेंज और डोमेन याद है तो इनवर्स में, किसमें, इनवर्स में हमेशा डोमेन और इसको कह सकते हैं हम प्रिंसिपल ब्रांच, जो हमारी ये होती है ना इसको हम प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं। मैं इसको भूल गई, इसको हम क्या क्या कह सकते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वही करेंगे हम। यहाँ पे क्या है, हमारे प्रिंसिपल ब्रांच है। अब देखो इसमें क्या है हमारी, अगर हमें ये वाली जो साइन है ना, साइन की याद है तो साइन इनवर्स के जस्ट उल्टा है। ठीक है, बट आपको ये ध्यान होनी चाहिए, ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। अब देखो हमारे नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर हमें दे रखा है यहाँ पे क्या, साइन अगर हमारा थीटा किस में है, माइनस में है, साइन माइनस थीटा है, तो साइन में से जब भी बाहर आता है हमारा माइनस, तो हमेशा क्या आता है, माइनस ही आएगा। ठीक है, कोस में से क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है, ये चीज़ याद रखनी है। सेकंड हमारा किस में आता है, कोसिकेंट में याद रखना चाहिए। सेकंड हमारा किस में आता है, कोसिकेंट में पॉजिटिव आता है, जो कि हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। सिर्फ इन दोनों को छोड़ के अगर साइन के बाद हमारा टेंजेंट भी माइनस थीटा आता है, तो उसको अगर हम बाहर निकालेंगे टेंजेंट से, तो वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। सिर्फ कोसिकेंट और सीकेंट को छोड़ के सारे ही हमारे किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। अब देखो एक फॉर्मूला ये भी होता है हमारा साइन में और एक हमारा होता है कोस में। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे क्या है हमारा प्लस। क्या होता है, साइन थीटा ई की पावर आईटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आईटा थीटा अपॉन 2 आईटा। ठीक है, सेम आपका 2 आईटा नहीं आता इसमें आपका आईटा नहीं आता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट भी हमें यहाँ पे कुछ साइन इनवर्स में दे रखा है। अगर साइन इनवर्स में भी आपका माइनस एक्स है तो ये भी आपका किस में आएगा, माइनस में। टेंजेंट में है तो ये हमारा माइनस टेंजेंट एक्स आ जाएगा। कोशिकेंट माइनस एक्स है, सॉरी कोशिकेंट इनवर्स माइनस एक्स है तो किस में आएगा, माइनस कोशिकेंट इनवर्स एक्स। अगर आपका यहाँ पे क्या है, ये 3 वैल्यू है जिसमें हमारा कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सीकेंट इनवर्स किस में है, ये इनवर्स में। इनवर्स वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको क्या कर देना है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स करना है। कोट इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स करना है। अगर आपका सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स करना है। अब कहोगे कि मैम ये तो बहुत अजीब से है, नहीं भाई आपको इनको करना पड़ेगा। ये करोगे ना तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे, वरना इस टॉपिक के आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, 1-2 बार अपनी नज़रों के सामने से निकालोगे ना तो आपको ये बहुत अच्छे से माइंड में आ जाएंगे कि आपके कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस पे बेस हमारा क्वेश्चन क्या आता है। अब देखो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या दे रखा है, कोस इनवर्स टेंजेंट और कोसिकेंट माइनस 2x दे रखा है। अब 2x नहीं -2 दे रखा है, ये हमारा किसका काम कर रहा है, यहाँ पे थीटा का काम कर रहा है। अब हमें कोसिकेंट इनवर्स में अगर हमारा क्या है यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, -2 है। अब इसको बाहर लेंगे तो ये हमारा बाहर किस में आएगा, नेगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं आएगा। तो हमारे यहाँ पे एक स्टेप क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स माइनस टेंजेंट और आ जाएगा, माइनस का आ गया ना, ये बाहर निकालेंगे तो टेंजेंट के साथ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, कोसिकेंट इनवर्स 2 बचेगा। ठीक है, अब देखो जो हमारा कोसिकेंट इनवर्स 2 है ना, उसमें जो थीटा है वो कितना आ गया, यहाँ पे प्लस का 2 आ गया। प्लस का 2 आ गया तो कोसिकेंट में हमारा +2 कब होता है, ठीक है, कोसिकेंट में नहीं, कोस में हमारा 2 कब आता है, किस पे आता है, किस डिग्री पे आता है, तो वो हमारा आता है यहाँ पे 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारी, यहाँ पे 2 होती है। इसको अगर लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, कोसिकेंट π/6 इजकल टू हमारा 2 होता है। ये आपको टेबल याद होनी चाहिए, साइन की टेबल, साइन की याद कर लो, उसके बाद किसी की भी पूछे आप इजी तरीके से निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोस इनवर्स माइनस का टेंजेंट π/6 आ जाएगा। अब देखो ये पूरा जो है ये किसका काम करेगा, यहाँ पे थीटा का काम करेगा। थीटा के साथ क्या है हमारा, नेगेटिव है। तो कोस इनवर्स में जब नेगेटिव आता है, ये मैंने आपको अभी बताया है जस्ट कि कोस इनवर्स में जब आपका नेगेटिव आएगा तो आपका किस में से माइनस हो जाएगा, पाई में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स टेंजेंट π/6 हो जाएगा। अब देखो पाई माइनस
कोस इनवर्स, अब टेंजेंट पाई/6 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है और यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना ही सोल्व होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, साइन इनवर्स कोस साइन इनवर्स आपका -√3/2 दे रखा है। अब इसमें भी क्या आ गया, हमारा माइनस आ गया। इसको भी हम इससे बाहर लेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, साइन इनवर्स आ जाएगा और यहाँ पे कोस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बाहर यहाँ पे, और यहाँ लेंगे तो साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, √3/2। ओके, अब देखो जो साइन इनवर्स √3/2 है, तो साइन की वैल्यू कितने पे √3/2 होती है, साइन हमारा 60 पे होता है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, साइन इनवर्स कोस माइनस क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे π/3 आ जाएगा। अब देखो ये हमारा पूरा किसका काम करेगा, यहाँ पे थीटा का काम करेगा। तो कोस में है, कोस में से अगर माइनस है, कोस अगर माइनस थीटा होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी कि आपको ये सारी कंडीशंस पता होनी चाहिए। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन इनवर्स और कोस π/3 आ जाएगा। अब देखो कोस π/3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कोस π/3 मतलब 60, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, ये 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे π/6 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें कोट इनवर्स -√3 है, सीकेंट इनवर्स -√2 है, साइन इनवर्स -1/2 है। अब देखो इनमें अगर आपको कंडीशंस याद है कि हमारी कैसे बाहर निकलता है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस, तो इसको हम किस में से ले लेंगे, पाई माइनस कोट इनवर्स हमारा √3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है हमारा सीकेंट, सीकेंट को भी हम माइनस ले लेंगे, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, पाई माइनस हमारा सीकेंट इनवर्स 2 आ जाएगा। और इसमें से जब बाहर आएगा तो ये हमारा नेगेटिव आ जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो भी है इनकी वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा पाई। अब कोस इनवर्स √3 हमारा किस पे होता है, कोस का पूछा है, तो कोस हमारा किस पे होता है, यहाँ पे π/6। कोट है, सॉरी कोस नहीं, कोट है। मैं भी सोचूं कोस का तो किस पे होता ही नहीं है ना, माइंड स्किप करा यहाँ पे थोड़ा सा। क्या है हमारा कोट √3 किस पे होता है हमारा, π/6 पे, प्लस का हमारा पाई, माइनस का हमारा सीकेंट इनवर्स 2 है। सीकेंट इनवर्स 2 है तो इसकी वैल्यू किस पे आएगी हमारी, कोस का होता है ना, कोस का रेसिप्रोकल, तो कोस की वैल्यू होती है 1/2, इसका करेंगे तो 2, तो 1/2 किसका होता है, π/3 पे होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, π/6 आ जाएगी, तो 30 पे होती है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे जो एलसीएम है वो क्या ले लेंगे, 6। अब देखो पाई और पाई हमारी कितना हो जाएगा, 2π, एलसीएम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12π, माइनस का हमारा पाई आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 2π आ जाएगा और यहाँ पे हमारा पाई आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा। देखो 2 3 4, 4π, 12π में से 4π गए तो हमारी कितनी आएगी, 8π। अब इसको काट दो, काटोगे तो किससे काटोगे, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 3, 4π/, हमारा 3 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी हमारे किस में आ गया, अब साइन और साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो देखो। अगर हमारा आगे साइन है और फिर उसके बाद साइन इनवर्स एक्स है, ये एक तरीके से यहाँ पे थीटा का काम करता है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स। आपने देखा यहाँ पे जो वैल्यू है ना जितनी भी, वो सारी ही क्या आ रही है, एक्स आ रही है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, कोस अगर आपका मतलब इनवर्स आपका थीटा का काम करे और आगे आपका क्या हो, यहाँ पे साइन कोस टेंजेंट कुछ भी हो, तो उनकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे जो एक्स होता है वही आता है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, आपका π/2 भी, π/6 भी, π/3, 3π/4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, क्वेश्चन आता है नेक्स्ट हमारा, साइन दे रखा है, टेंजेंट इनवर्स 1/4 दे रखा है। अब देखो साइन की जो वैल्यू होती है वो हमारे साइन इनवर्स में तो काम करती है, यहाँ पे क्या दे रखा है, टेंजेंट इनवर्स 1/4, तो हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं। ठीक है, वैसे तो होगा नहीं आपका, यहाँ पे क्या कर लो आप, लेट कर लो, लेट कर लेते हैं हम। यहाँ पे मान लेते हैं जो हमारा टेंजेंट इनवर्स 1/4 है उसको हम थीटा ले लेते हैं। अब देखो टेंजेंट इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो 1/4 इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा।
अब आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो याद होगी, और नहीं है तो आप यहाँ पे समझ लो। ये मान लो कोई एंगल आपका क्या है, थीटा। अब हमें टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो 1/4 है। तो इसका मतलब ये हमारा कितना है यहाँ पे, ये हमारा यहाँ 4 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 1 है, तो ये हमारा रूट कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस से निकाला है। अब देखो ये निकल गया। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं साइन की। अगर हम यहाँ पे साइन थीटा निकालें तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4/√17 आ जाएगी। क्या मैंने इसे लिखा है क्या? टेंजेंट इनवर्स हमारा कितना होता है 1/4। अच्छा उल्टा लिख दिया। क्या आएगा हमारा यहाँ पे, ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे लंब होता है, लंब अपूर्ण आधार होता है, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1, और यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, ये आपका राइट है यहाँ पे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी 1/√17। ठीक है, अब देखो ये किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की है। हमें निकालना क्या है, इन्वर्स निकालना है। तो यहाँ पे थीटा को रहने देते हैं, और जो साइन है इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स हमारा 1/√17 आ जाएगा। अब देखो जो यहाँ पे थीटा है ना हमारा, थीटा, वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/√17 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और इसको हमने क्या मानना है, यहाँ पे थीटा मानना है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये पूरी ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा, साइन और साइन इनवर्स हमारा 1/√17 आ जाएगा। ये मैंने आपको अभी अभी बताया है, जस्ट हमारा जो थीटा होता है वही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√17 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा वो हमें कोस दे रखा, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, फिर से टेंजेंट इनवर्स में आ गया। कोस के साथ हमारा क्या होना चाहिए था, कोस इनवर्स होना था, तब तो हमारा ये सिंप्लीफाई हो जाता, बट अभी नहीं होगा। तो हम इसको बनाएंगे, यहाँ पे भी हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे, लेट हमारा जो टेंजेंट इनवर्स है 3/4 उसको हम थीटा ले लेंगे, और जो थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, सॉरी थीटा की नहीं, यहाँ पे जो आपका टेंजेंट इनवर्स है ना, इसको थीटा की साइड लेके आएंगे तो हमारे यहाँ पे 3/4 इजकल टू हमारा टेंजेंट थीटा बच जाएगा। ओके, इसको भी हम राइट एंगल ट्रायंगल से करेंगे तो देखो हमारी जो वैल्यू है वो क्या आएगी। यहाँ पे क्या है 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, और 3 4 5 हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कोस चाहिए। तो हम यहाँ पे कोस की वैल्यू निकालेंगे। कोस थीटा जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4/5 आ जाएगा। ठीक लिखा है ना, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें चाहिए कोस इनवर्स, तो थीटा को इधर रहने देते हैं, जो कोस है इसको इधर लेके आएंगे तो ये हमारा किस में आ जाएगा, यहाँ पे कोस इनवर्स आ जाएगा, और 4/5 आ जाएगी। ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे तो हम इसका मतलब इस वैल्यू को यहीं पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कोस और ब्रैकेट कोस इनवर्स हमारा 4/5 आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी 4/5 हो जाती है। यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना वो सेम आ जाता है। ठीक है, अगर x है तो x आ जाएगा, y है तो y आ जाएगा, यहाँ पे 4/5 है तो 4/5 आ जाएगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा साइन इनवर्स 1/2 कोस इनवर्स 4/5। अब देखो साइन के साथ हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे साइन ही होना चाहिए, जब तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं होगा ये, पर हमें इसको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे वैसे तो डायरेक्ट नहीं होगा, बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है उसको पूरे को ही लेट कर लेते हैं 1/2, और कोस इनवर्स हमारा 4/5 इजकल टू क्या आ गया, थीटा आ गया। अब यहाँ पे इधर लेके जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, कोस इनवर्स 4/5 इजकल टू 2 थीटा आ गया। अब यहाँ पे भी निकालेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4/5 इजकल टू हमारा कोस इनवर्स 2 थीटा आ गया। तो इन्वर्स नहीं आएगा, यहाँ पे गलती से इन्वर्स लिखा, इस तरह लेके आएंगे तो ये इन्वर्स खत्म हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस 2 थीटा। अब कोस 2 थीटा है, इसकी वैल्यू क्या क्या होती है ये आपको याद होनी चाहिए। कोस हमारा 2 और थीटा है तो क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 होता है। और अगर हम इसमें वैल्यू निकालें किसमें, साइन में, तो हमारा क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर हमारा थीटा होता है। अगर आपको ये दोनों वैल्यू याद है तो आप इसमें पुट कर सकते हो, वरना आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, हमें किस में चाहिए, यहाँ पे क्या है हमारा साइन है, तो इसका मतलब हमें इसको साइन में बनाना है। तो साइन में बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/5 इजकल टू हमारा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देखो इसमें हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन की निकालनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या आएगा 1 - 4/5 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 1/5 आ जाएगा।
टू इधर ले आएंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे, साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1/10 आ जाएगा। अब देखो साइन का जब हम स्केयर है, स्केयर को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, हमारा स्केयर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√10 आ जाएगा। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन इनवर्स में चाहिए। तो इनवर्स निकालेंगे तो थीटा बचेगा, और इधर लेके आएंगे तो साइन इनवर्स हमारा 1/√10 आ जाएगा। अब हमें तो यही वैल्यू चाहिए थी ना थीटा की, ये हमें यहाँ पे मिल गई है। अब ये वैल्यू है, ये हम यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे रखा है तो इसका मतलब हमने इसी को लेट किया था, तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो साइन इनवर्स, और क्या आएगी, सॉरी साइन इनवर्स थीटा की साइन इनवर्स कैसे आ सकती है, साइन इनवर्स साइन थीटा आएगा। यहीं तक चाहिए क्योंकि इनवर्स में नहीं चाहिए भाई, हमें इनवर्स में नहीं चाहिए हमें, तो यहाँ पे इनवर्स है ना, तो सिर्फ हमें साइन में चाहिए। तो इस वाली वैल्यू को नहीं निकालना, सिर्फ यहाँ तक ही निकालना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा 1/√10 हो जाएगा। अब देखो साइन है और साइन इनवर्स भी है, दोनों चीज़ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/√10 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें कोस दे रखा है, यहाँ साइन इनवर्स 3/5 प्लस हमारा साइन इनवर्स 5/13 दे रखा है। कोस के साथ हमारा क्या आना चाहिए, कोस इनवर्स आना चाहिए, तब तो हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो हम इनको बना लेंगे, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे। यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 को हम क्या ले लेंगे, a, और हम जो साइन इनवर्स हमारा है 5/13 इसको हम ले लेंगे, यहाँ पे ओनली 13 है, √13 लिख दिया मैंने। क्या आएगा हमारा, 13 इज इक्वल टू b। अब देखो यहाँ पे साइन की नहीं, किसकी निकालेंगे, 3/5 की जो वैल्यू हो जाएगी वो साइन इनवर्स है ना, उल्टा हो जाएगा, साइन a आ जाएगा। तो साइन a कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3/5। अब देखो साइन a की वैल्यू आ गई। अगर हमारी ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइन a की मतलब है ये हमारी 3 है और ये हमारा 5 है, तो ये ट्रिपलेट हो गई, ये हमारा क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ से हमें किसकी निकालनी, साइन के साथ हमें किसकी चाहिए, कोस की। अगर हम यहाँ से कोस a की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 4/5 आ जाएगा। सेम आपको ये करना है, यहाँ पे 5/13 कितना आ जाएगा, यहाँ पे साइन b आ जाएगा। और हमें यहाँ पे कोस की निकालनी, कोस b की वैल्यू निकालनी, तो कोस b की निकालेंगे तो 5, 12, 13 13 का हमारा ट्रिपलेट होता है ना, किसका, 5, 12 और 13। तो जो हमारी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 12/13 आ जाएगी। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास साइन a भी आ गया और कोस a भी आ गया, साइन b भी आ गया, कोस b भी आ गया, सारी ही वैल्यू आ गई। अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे कोस a प्लस बी। कोस a प्लस बी जो हमारा फॉर्मूला होता है वो कोस a और कोस b माइनस का साइन a और साइन b होता है। इसमें जो वैल्यू है वो सारी ही हम रख देंगे। तो कोस a की वैल्यू कितनी है, 4/5 इंटू में कोस b की क्या है, 12/13 माइनस हमारा साइन a 3/5 है, और साइन b हमारा कितना है यहाँ पे 5/13। अब देखो रखेंगे तो 12 बार 48 अपोन में हमारा कितना आ जाएगा, 65 माइनस 15 अपोन में हमारा 65 आ जाएगा। एलसीएम तो हमारा 65 ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो 3 और माइनस करेंगे तो 3, कितना आ जाएगा, 33/65 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो टेंजेंट और कोस इनवर्स 3/4 और क्या दे रखा है यहाँ पे, साइन इनवर्स 1/3। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारा टेंजेंट है, तो हमें इनको भी टेंजेंट बनाना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए कि कैसे बनेगा। अब देखो लेट कर लेते हैं, यहाँ पे भी कोस इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू हम a ले लेंगे, और यहाँ पे साइन इनवर्स 1/3 को हम b ले लेंगे। यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे 3/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस a, और यहाँ पे निकालेंगे तो 1/3 इज इक्वल टू हमारा साइन b आ जाएगा। ये 3 और 4 है तो हमारा ट्रिपलेट क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3, 4, 5 बन जाएगा। 3, 4, 5 बनेगा तो हमने यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, टेंजेंट की निकालनी है। तो देखो हम इसको बना के देख लेते ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। ये हमारा a है, तो कोस 3/4, तो 3 हमारा ये है और 4 हमारा क्या है, ये है, ठीक है। 3/4 यही होता है ना। अब यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बनेगा, ठीक है, ट्रिपलेट नहीं बनेगी। ये हमारा 4 है, ये 3 है, तो 16 में से 9 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, कितना आ जाएगा, रूट हमारा 7 आ जाएगा। अब किसकी निकालनी है आपको, टेंजेंट a की वैल्यू निकालनी। तो टेंजेंट a हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, √7 अपोन में हमारा 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है हमारा,
यहाँ पे भी इसको हम ट्रायंगल से ही ड्रॉ कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ये हमारा बी है, साइन, साइन का मतलब 1 ये है, ये हमारा 3 है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, √8 आ जाएगी। 9 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, √8। अब हमें यहाँ पे भी किसकी निकालनी है, टेंजेंट बी की निकालनी है। टेंजेंट बी की निकालेंगे तो देखो वैल्यू कितनी आएगी हमारी यहाँ पे 1/√8 आ जाएगी। 1/√8 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2√2 लिख सकते हैं। ये अंदर चला जाएगा तो हमारा 4 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब हमारे पास टेंजेंट भी आ गया और टेंजेंट बी भी आ गया, दोनों ही आ गया। तो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा एक, क्योंकि बीच में हमारा जो सिंबल है वो किसका है, प्लस का है, प्लस का सिंबल है। तो हमारा टेंजेंट ए प्लस हमारा बी का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या लगेगा हमारा, टेंजेंट ए प्लस हमारा टेंजेंट बी अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू में हमारा टेंजेंट बी हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, टेंजेंट ए √7/3 माइनस हमारा कितना हो जाएगा 1/2√2 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस 7/√3 इंटू में 1/2√2। अब देखो इसको सोल्व कर, अब जो आंसर है ना वो हम क्वेश्चन में देख लेंगे, जो हमारा आंसर क्या निकलेगा उसमें जो ऑप्शन होते हैं ना उसमें देख के हम इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, बट आपका सोल्व ऐसे ही होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, यहाँ पे इसको हम सोल्व और भी कर सकते हैं वैसे तो, चलो मैं करा ही देती हूँ, क्या छोड़ूंगी तो मेरे मन में ये रहेगा कि मैंने छोड़ दिया। अब देखो हम इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 3 2√2 आ जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर हमारा 2 रूट्स कितना आ जाएगा 14 और माइनस का हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये तो 3 आ जाएगा। अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 3 क्या 6 आ जाएगा ना। एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6 आ जाएगी, 6√2 माइनस का हमारा √7 अपॉन में हमारा 3 इंटू 2√2 आ जाएगा। अब देखो इसको काटोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर हमारा क्या आ जाएगा 2√14 माइनस 3 अपॉन में हमारा 6√2 माइनस √7 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं निकालती नहीं हूँ तो मेरे मन में ये रहता है कि मैंने निकाला नहीं, पता नहीं बच्चे को ये लगेगा मैम को आता नहीं है, ये वाली फीलिंग आ जाती है, इसलिए मैं निकाल ही देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, कुछ हमारी प्रॉपर्टी है। अब देखो साइन में आ गई ये चीज़ सेम है, ये हमारी कोस में भी हमने यहाँ पे क्या था, हमारा पहले यहाँ पे साइन था। अगर आपका साइन आए चाहे हमारा कोस आए, मतलब दोनों ही सेम आए, तो हमारा जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आती है, थीटा आती है। थीटा या एक्स जो भी होता है आपका, यहाँ पे एक्स है तो एक्स आ गया, यहाँ पे थीटा होता तो थीटा आ जाता। अगर यहाँ पे π/2 होता तो हमारा आंसर π/2 आ जाता। ठीक है, ये सभी में सेम है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो हमें साइन इनवर्स और साइन में दे रखा है। साइन से जब बाहर आती है वैल्यू नेगेटिव में तो वो हमारी नेगेटिव होती है, ये चीज़ आपको पता होगा। अब देखो अगर हमारा 2π प्लस हमारा कोई भी यहाँ पे थीटा है और साथ में पाई माइनस हमारा कोई थीटा है, पाई प्लस हमारा यहाँ पे थीटा है, साथ में 2π प्लस माइनस हमारा क्या है यहाँ पे कोई भी थीटा की वैल्यू है, वैल्यू हमारी कोई भी हो सकती है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड होता है, ये हमारा थर्ड होता है और ये हमारे यहाँ पे फोर्थ होता है। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है ये किस में, नेगेटिव में, तो नेगेटिव हम बाहर ले लेते हैं, साइन इनवर्स आ जाएगा और क्या आ जाएगा, साइन 17 हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा पाई है। अब आपको पता है इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस साइन इनवर्स ले लेंगे और देखो इसको पाई में से माइनस कर देंगे। कौन सी पाई में से करेंगे, इनवर्स में नहीं है ना, ये तो हमारा सिर्फ साइन है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 3 36 18 पाई माइनस पाई बाई हम 6 लिख सकते हैं। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका सेम यही बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे ये है, तो इसको हम बाहर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स और साइन हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा। अब ये माइनस आएगा प्लस आएगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। अब देखो पाई अगर हमारा यहाँ पे ये है क्वाड्रेंट, ठीक है, इसमें हमारा 1 राउंड है, फिर 2 राउंड है, फिर हमारा 3 राउंड है, तो यहाँ पे क्या है हमारा 2 पाई तो है नहीं, हमारा कितना है यहाँ पे पाई में से 3 पाई में से हमारा कुछ माइनस हो रहा है, तो इसके में कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमारी ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे तो साइन इनवर्स है, फिर हमारा साइन है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे π/6 आ जाएगी। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कोस में दे रखा है, कोस इनवर्स में। यहाँ पे भी किस में दे रखा है, ये 3π/6। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, कोस इनवर्स और साथ में हमारा कोस। अब 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12 और 3π/6 यानी 13 होगा। कितना है ये 13, कितना है हमारा 13π/6। तो कितना आएगा यहाँ पे 2π प्लस हमारा π/6 आ जाएगा। 6 दूनी 12 और 1 13। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 2π में हमारा कुछ प्लस हो गया, तो प्लस हो गया तो ये हमारे कौन से क्वाड्रेंट में है, ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी जो वैल्यू होती है वो सारी ही पॉजिटिव होती है, तो कोस इनवर्स आ जाएगा, साथ में हमारा क्या आ जाएगा, कोस π/6 आ जाएगा। अब देखो कोस इनवर्स और कोस π/6 जो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका π/6 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें साइन इनवर्स साइन 4 दे रखा है। अब देखो 4 हमारा क्या है, यहाँ पे थीटा है, ये पूरा ही हमारे यहाँ पे क्या है 4 थीटा है। अब हमारा जो साइन इनवर्स है वो हमें याद होना चाहिए, वो बिलोंग्स करता है -π/2 से π/2। अगर हम इसकी रेंज की बात करें या हम जो प्रिंसिपल ऑफ ब्रांच की बात करें, वो -1 से किस पे होता है, 1 के बीच में होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -1.57 से और 1.57 के बिटवीन होती है। ठीक है, अब देखो इसको हम साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन π-4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ये साइन आ गया, ये साइन इनवर्स में आ गया। एक साइन इनवर्स है, एक साइन है, तो हमारे यहाँ पे आंसर π-4 आ जाएगा। अब पाई की जो वैल्यू है ये आपको ऐसे भी आंसर मिल सकता है, साथ में आपकी पाई की वैल्यू होती है 3.14 -4 हो सकता है। अब 4 में से आप माइनस कर सकते हो 3.14, यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 6, 9 में से 1 जाएगा तो हमारा 8 आएगा और यहाँ पे 0, तो 0.86 भी आपको इसका आंसर मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हो, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट -6 दे रखा है, -6 दे रखा है, तो इसका मतलब हमारा जो थीटा है वो 6 है यहाँ पे। ठीक है, माइनस ले लेने के बाद यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स हमारा क्या आ जाएगा, टेंजेंट 6 आ जाएगा, क्योंकि टेंजेंट में से अगर माइनस बाहर निकलता है तो वो हमारा माइनस ही निकलता है, प्लस होके नहीं निकलता। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 2π प्लस हमारा 6 आ जाएगा, पाई -6 आ जाएगा, पाई +6 आ जाएगा और 2π हमारा -6 आ जाएगा। अब हमें इसको है ना 6 को इस तरीके से लेना है कि हम इसको बाहर निकालें तो हमारा माइनस आ जाए, ताकि ये जो आगे माइनस है ये खत्म हो जाए। तो ये जो हमारा 6 है इसको हम लाई करा देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कराएंगे तो 2π -6 हो जाएगा, माइनस टेंजेंट इनवर्स हमारा क्या आ जाएगा, टेंजेंट 2π -6 आ जाएगा। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स ही टेंजेंट है, इसको हम बाहर निकालेंगे तो 2π -6 आ जाएगा। अभी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ में, तो ये माइनस और वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 2π -6 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप और सोल्व करना चाहो तो और सोल्व कर लेना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले जाना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट हमें कुछ इक्वेशंस दे रखी है, कंडीशंस दे रखी है, वो हमें याद होनी चाहिए। कोस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स है, इसकी वैल्यू हमारी π/2 होती है। ये जो क्वेश्चन है आपका किस में आया था, ये अभी जो टीजीटी का हुआ था ना, टीजीटी स्क्रीनिंग हुआ था एस्टेट की। ठीक है, एस्टेट के बाद हमारी जो स्क्रीनिंग होती है ना, उसमें आया था ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका। सिर्फ यही पूछ रखा था कि इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी। यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स और कोट इनवर्स की वैल्यू होती है वो π/2 होती है, सीकेंट की और कोसिकेंट की क्या होती है, π/2 होती है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है। यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया, रेसिप्रोकल। अगर हमारा साइन इनवर्स 1/x है तो वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे कोस इनवर्स x होगा। साइन का उल्टा हमारा क्या होता है, कोसिकेंट होता है, वही है यहाँ पे जो रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे इस वाली वैल्यू का भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। कोस इनवर्स 1/x हमारा सीकेंट इनवर्स x होगा, टेंजेंट इनवर्स 1/x हमारा कोट इनवर्स x होगा और टेंजेंट इनवर्स -1/x हमारा माइनस कोट x होगा। ये आपको सारी ही चीज़ें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट भी हमारी कुछ कंडीशंस है, कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए। टेंजेंट इनवर्स x और टेंजेंट इनवर्स y हमारा टेंजेंट इनवर्स x + y/1 - xy होता है। यह आपने टेंजेंट में भी किया होगा। टेंजेंट a + b का हमारा सेम ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टेंजेंट a प्लस हमारा टेंजेंट b, बस इसमें टेंजेंट आ जाता है आपका साथ में। ठीक है, 1 - टेंजेंट a इंटू में हमारा टेंजेंट b होता है।
सिर्फ यहाँ पे टेंजेंट आता जाता है इन सभी के साथ और यहाँ पे सिर्फ टेंजेंट इनवर्स आएगा, इतना सा फर्क है। माइनस है तो सिर्फ ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे हमारा प्लस आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं साइन का भी और कोस का भी। क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अगर माइनस है तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये प्लस और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। अगर इसमें हमें पुट करना पड़े तो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं साइन में, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए पुट करते हैं, ठीक है। इस पे बेस हमारे क्वेश्चन भी होंगे तो वो भी देखेंगे हम। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो किस में है, टेंजेंट में दे रखा है, टेंजेंट इनवर्स में है। तो इसका फॉर्मूला हमने जस्ट अभी किया था, क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपोन में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। सेम हम लगा देंगे यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस में 1/3 और अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स कितना आ जाएगा हमारा 5/3 और तो 5 और 6 और अपॉन में हमारा कितना आ जाएगा 6, 1 माइनस 6 तो 5 हमारा क्या आएगा 6 ही आ जाएगा। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो टेंजेंट इनवर्स हमारा 5/6, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों। तो टेंजेंट इनवर्स हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। टेंजेंट इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है वो 5/4 होती है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिर्फ माइनस का है और कुछ भी नहीं। इसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स -3/4 माइनस का हमारा 1/8 अपोन में हमारा 1 माइनस 3/4 इंटू में 1/8 हो जाएगा। ऊपर जो है वो माइनस आएगा, नीचे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा और एलसीएम हमारा यहाँ पे 8 आ जाएगा। ऊपर 2 6 -1 अपोन में हमारा 1 प्लस क्या आ जाएगा 8 चौक हमारे 32 आ जाएंगे और 3 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको हम 16 सोल्व करेंगे तो माइनस इनवर्स 6 5/8 आएगा और इसको सोल्व करेंगे तो 32 और 3 35/32 हो जाएगा। इसको भी और सोल्व करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स हमारा 5/8 इंटू में हमारा 32/35 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा। 8 चौक हमारे क्या हो जाएंगे 32। तो टेंजेंट इनवर्स की जो वैल्यू है वो 4/7 आ जाएगी। इसका है ना पूरा सिंप्लीफिकेशन, मतलब पूरा सोल्व नहीं होगा, जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया था ना, ऐसे आपका ये पूरा सोल्व नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट हमारी कुछ कंडीशंस हैं, इनको भी देखेंगे। अगर हमारा कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स वाई आता है तो कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमारा माइनस है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस में हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिर्फ माइनस का डिफरेंस होता है माइनस और प्लस में। 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स है तो इसको हम टेंजेंट में लेना है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अगर हमारा 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स है, इसको साइन में लेना है तो ये वाला यूज़ करेंगे और कोस में लेना है तो इसका। एक ही है ये हमारा, इसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। ओके, हमारा थर्ड या फोर्थ आता है 3 साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4। ये हमारा साइन 3x का भी फॉर्मूला होता है, सिर्फ यहाँ पे साइन इनवर्स नहीं आता हमारा, ठीक है। यहाँ पे 3 कोस इनवर्स एक्स है और यहाँ पे 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स है। ये सारे ही फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। अब देखते हैं आगे हमारा क्या दे रखा है। आगे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। वो हमें किस में दे रखा है, यहाँ पे टेंजेंट में और साथ में हमारा टेंजेंट इनवर्स, और ये हमारा π/4 है। इसको तो हम टेंजेंट इनवर्स π/4 ले लेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इसको और लिख लेंगे 2 टेंजेंट इनवर्स हमारा 1/5 होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है 2x 2 इंटू 1/5 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 हमारा 5 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 25। इसको करेंगे तो 2/5 और इसको करेंगे तो हमारा 25 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में हमारा 24 आ जाएगा। 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, 5 अपॉन हमारा 12 आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं अब टेंजेंट, और टेंजेंट इनवर्स हमारा कितना आ जाएगा 5/12 आ जाएगा। इसमें हमारा साथ में टेंजेंट इनवर्स भी चलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या चलेगा, ये टेंजेंट इनवर्स भी चलेगा, ठीक है, इन सभी के साथ में आएगा। अब कितना आ गया, इसको हम π/4 का क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स π/4 लिख सकते हैं। π/4 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब देखो ये टेंजेंट a इंटू बी, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b का फॉर्मूला बन गया। इसको हम लिख देंगे टेंजेंट, साथ में क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स
और फॉर्मूला क्या बनेगा, ये हमारा टेंजेंट x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये अभी मैंने पीछे भी बताया था आपको। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, टेंजेंट इनवर्स 5/12 प्लस में हमारा यहाँ पे π/4 है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी। ठीक है, π/4 भी लिख दो चाहे आप 1 लिख दो, ये आप पे डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 5/12 इंटू में π/4 आ जाएगी। इसको हम थोड़ा सोल्व करेंगे तो टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा, π/4 की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना, तो 12 आ जाएगा। 12 और 15 हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 12 और 5 हमारे 17, 17/12 आ जाएगा। अपोन में हमारा 1 आ जाएगा, तो 12 में से 5 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे 7, 7 बटे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12। अब इसको और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स 17/12 इंटू में हमारा 12/7 आ जाएगा। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 17/7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, फिर से बताती हूँ इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या किया है। यहाँ पे टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स है, और ये तो हमारा टेंजेंट इनवर्स में क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स π/4 लिख सकते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, वो हमें पता है। तो 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5 का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2x/1 माइनस एक्स के लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारा टेंजेंट इनवर्स आता है। ये हमेशा भूल जाती हूँ, टेंजेंट इनवर्स हमारा आता है साथ में। तो हम इसको ऐसे ओपन कर लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/12। इसको यहाँ पे रखेंगे तो हमारे ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपोन में 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूले याद है ना तो ही आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना आपसे नहीं होंगे क्वेश्चन। तो आपको सारे ही फॉर्मूले याद होंगे। अगर आपको फॉर्मूले नहीं है तो 12th की बुक उठाना, उसमें आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा, उसमें जितने भी आपकी एक्सरसाइज दे रखे ना सारी कर देना, आपको क्लियर हो जाएंगे A to Z, किसी से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। टेंजेंट इनवर्स 4x और टेंजेंट इनवर्स 6x की वैल्यू π/4 है, तो x की वैल्यू निकालनी है। ये तो हमारा डायरेक्टिव फॉर्मूला बन रहा है, क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 4x प्लस हमारा 6x 1 माइनस 4x और इंटू में हमारा 6x आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे, सॉरी इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो π/4 दे रखी है। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स 6 और 10x अपोन में 1 माइनस कितना आ जाएगा 24x² इक्वल टू हमारा π/4 है। अब π/4 को हम ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे हम लिख देंगे इसको टेंजेंट इनवर्स π/4। अब देखो टेंजेंट इनवर्स से जो टेंजेंट इनवर्स है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 10x अपोन में क्या बचेगा 1 माइनस 24x² इक्वल टू हमारा 1 पड़ेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल 1 माइनस 24x² आ जाएगा। इसको और सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 24x² माइनस प्लस का हमारा 10x और माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखो क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी तो हम क्या लिख सकते हैं 24x² प्लस हमारा 12x माइनस 2x और माइनस 1 भी लिख सकते हैं ना हम, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इन दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस का हमारा 10x आएगा। अब ध्यान से देखना, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं 12x को जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारे यहाँ पे 2x प्लस में हमारा 1 बचेगा, और यहाँ से अगर हम -1 क्या लेंगे -1 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस हमारा 1 बचेगा इक्वल टू हमारा 0 है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 2x प्लस 1 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 12x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और 12x प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो आपको पता है इसको सोल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगी x की वैल्यू 1/12, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ओके, हमसे x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/12। ओके, आज के जो हमारे क्वेश्चन थे वो इतने ही थे, और जो हमारा ये टॉपिक है ये भी इतना ही है। इसमें से जितने भी आपकी टाइप्स बनती हैं, जितने भी आपके फॉर्मूले बनते हैं वो मैंने आपको सारे ही करा दिए हैं। आई होप आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।